हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जितेंद्र मारोटिया में। एक बार उसी लोकेशन के ऊपर जिसकी डिमांड करी थी मेरी एक प्यारी बहन ने, एक सिस्टर है यूपी से। उन्होंने कहा कि यार जितेंद्र भैया आप प्लीज़ एक बार राधा वाली लोकेशन पर जाके हमें वीडियो बना के बताओ, क्या राधा वहाँ पे सुरक्षित है, क्या राधा उनके घर वालों की जो गलत नज़र उसके ऊपर पड़ी हुई है अभी भी, मतलब कुछ तंत्र विद्याएं यहाँ पे हो रही है। ये चीज़ मैंने नोट नहीं करी थी पहले, ये वीडियो के अंदर कमेंट जब आया तब उस वीडियो को देख के और फिर मैंने नोट करी कि वास्तव में यहाँ पे कुछ ऐसा है। क्योंकि वीडियो के अंदर आपने शायद कुछ पार्ट ऐसे हैं जिनको स्किप करके आपने देखा, कुछ चीज़ें ऐसी थी जिस वीडियो के अंदर वो चीज़ें आपको शायद नज़र नहीं आई, मगर मैंने जब उस वीडियो को बिना स्किप करे देखा था तब मुझे भी एक ऐसी चीज़ उस वीडियो में नजर आई जिससे मेरा डाउट गया कि कहीं ना कहीं उसके घर वाले अभी भी यहाँ पे तंत्र विद्या करा रहे हैं। पता नहीं उनके घर वाले या फिर गांव के अंदर कुछ जो तांत्रिक लोग होते हैं वो कुछ करना चाहते हैं, क्या उस राधा को अपने वश में करना चाहते हैं, पता नहीं है। मगर दोस्तों आप सबके कमेंट आ रहे थे कि यार जितेंद्र भैया जब भी आप राधा वाली लोकेशन पर जा रहे हो, 2 बार आप जा चुके हो वहाँ पे मगर कुछ राधा के लिए लेके नहीं जाते हो। तो विजेंद्र भाई के हाथ के अंदर ये बच्चों के जो ट्रॉफी वगैरह होती है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, तो ये चीज़ें लेके आज राधा वाली लोकेशन पे वापस जाएंगे। समय हो चुका 12:30 बजे का और आप जानते हो इस चीज़ को कि ये है मोशन सेंसर डिवाइस। किसी को भी अगर इसकी जानकारी नहीं है तो मैं बता दूं, ये मोशन सेंसर डिवाइस चलती है इंसान जब इसके करीब आता है तब, या फिर नेगेटिव ऊर्जा इसके करीब होती है जब। अर्शु कैमरा एक बार सुनना, देख उधर से आवाज़ आ रही है। हाँ भैया। जितेंद्र भाई उस दिन जब आए थे ना यहाँ पे, जब मैं पहुंचा यहाँ पे कुछ ढोल नगाड़ों की आवाज़ें आ रही थी यहाँ पे इस जगह। तो वो जो लड़की के घर वाले थे शायद नहीं देखा नहीं है मैं। हाँ। पीछे देख रहा हूँ, पीछे देख, पीछे कर कैमरा, आवाज़ आ रही है। भाई आप लोगों से एक बात बोलना चाहूँगा, जो यूपी वाली बहन ने जो कमेंट करा था, जो हमारी कमी थी वो उसने बताई, क्योंकि उस बहन ने बिना स्किप करे उस वीडियो को देखा था। आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो आप बिना स्किप करे इस वीडियो को पूरा देखोगे तो क्या पता हमारे से कोई चीज़ छूट रही हो। हम आपको हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हो ये बात। आपको वो चीज़ अगर नोटिस हो तो आप कमेंट करके बताओ, ताकि हम उसके ऊपर फोकस करें। नेक्स्ट टाइम जब वापस इस लोकेशन पे आए तो हम उसके ऊपर ध्यान दें। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि आज हम केवल टॉफ़ी और बच्चों की जो इम्पोर्टेंट आइटम होते हैं जो बच्चों को पसंद है वही लेके आए। ये नहीं है कि मैं मोशन सेंसर डिवाइस ही लेके आया हूँ। गुरुदेव ने आज कुछ स्पेशल उसकी कवर के लिए ऊपर हमारे को करने के लिए कुछ कहा है, तो वो भी हम वहाँ पे जाके अप्लाई करने वाले हैं। तो सीधा चलते हैं लोकेशन के ऊपर और देखते हैं क्या आज राधा की आत्मा हमें दिखाई देती है, क्या हमारे जो सवाल जवाब हम उससे करने वाले हैं क्या वो जवाब देगी हमें पता नहीं है यार। दोस्तों बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिना स्किप करे इस वीडियो को देखना। चलो अर्श भाई। एक बात चीज़ समझ में नहीं आ रही विजेंद्र भाई, मैं पिछली बार जब आया था ना राधा मुझे इस साइड में नजर आई थी, और जब फर्स्ट टाइम आया था ना तो सामने की तरफ राधा नजर आई थी। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि राधा इस साइड में क्यों दिख रही है। क्या राज है ऐसा, क्योंकि आत्माएं वहाँ नजर आती है अक्सर, या तो खुद की कब्र होती है या फिर कोई शमशान घाट होता है जहाँ पे उसकी मतलब उसको जलाया जाता है वहाँ, या फिर वहाँ दिखती है जहाँ पे उसके साथ में घटनाएं होती है। मगर एक चीज़ मुझे ये समझ में नहीं आई कि जब यहाँ पे तांत्रिक ने उसके साथ में जो गलत चीज़ें करी थी, या 2 जगह करी थी, ऐसा क्या है कि वो राधा इस साइड में भी नज़र आ रही है, सामने भी नज़र आ रही है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या बताओ उसको उस लोकेशन पे जहाँ पे वो दोबारा दिखी वहाँ पे उसको मार के फेंका हो। आपने नोटिस नहीं करा? अभी कुछ आवाज़ थी कोई आवाज़ नहीं, भाई ने भी नोटिस नहीं करा, नहीं तो ये बोल जाता है कैमरे के अंदर हमेशा कि हाँ भैया आवाज़ आ रही है। भैया देखो आवाज़ आ रही है भैया, कौन है यहाँ? आई ना आवाज़, फटाफट आओ विजेंद्र भाई, कौन है यहाँ? कोई है? कौन है यहाँ? ये वाला जो रास्ता जा रहा है ना विजेंद्र भाई, थोड़ा सा आगे हो, ये वाला कब्र की साइड पे जा रहा है और वो अक्सर यहाँ पे नजर आती है इस साइड में।
बात करने की कोशिश करो, क्या पता वो अपन को देख रही हो। क्या बेटा तुम यहाँ पे आसपास मौजूद हो? ये जो आवाजें है, क्या ये आवाज आपने लगाई है अभी? हम नहीं जानते। पता नहीं यार किसकी आवाज आ रही है कंटिन्यू यहाँ पे दोस्तों, आवाज आ रही है, पता नहीं कैमरे के अंदर कैप्चर हो रही नहीं हो रही है, क्योंकि बहुत धीरे आवाज है, बहुत धीरे, केवल कानों तक वो बात पहुंच रही है। कैमरा मेरे हिसाब से रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा इन आवाजों को। हाँ ना, मैं कहाँ तक बताता हूँ, वो जो कवर है ना उस साइड में है, और मैं हर बार उसका रास्ता बोलता हूँ भाई, साइड में। और दोस्तों जो भी वीडियो देख रहा है ना, उसको एक बात कहता हूँ, जितेंद्र मारोठिया के ऊपर कोई भी वीडियो देखोगे ना आप, किसी भी जगह को मैं एक्सप्लोर करता हूँ, किसी को भी विजिट करता हूँ, तो हमारा मकसद रहता है उन आत्माओं से बात करना। क्योंकि हमारी जो सब्सक्राइबर है, जो यूट्यूब फैमिली है, उनका एक ही बात है कि हमेशा कभी भी आपको किसी भी गोश्त को अगर आपको दिखाई दे वो, तो आपको भागना नहीं है वहाँ से। और हम यही चीज़ अप्लाई कर रहे हैं हमेशा, हर बार हम कामयाब हो रहे हैं उनसे बात करने में। भैया देखो देखो सामने देखो, देखो देखो, अचानक आई है देखो, बिना, ठीक है ना, बिना आवाज़ के आई है। और मैं कह रहा था ना इसकी आवाज़ आ रही है। हर्ष इधर आओ। बेटा तुम हमें पहचान चुकी हो, हम पहले भी यहाँ पे आए थे, हमने देरी के जरूर करी है यहाँ पे, मगर हमें पता है कि हमने कोई गलती नहीं करी है। क्या आप हमें पहचान चुके हो? गर्दन हिला रही है, गर्दन हिला रही है, पहचान चुकी है, पहचान चुकी है। बेटा हम आपकी कब्र पे जाना चाहते हैं, क्या आप चाहते हो उस कब्र के ऊपर जाके और जो गुरुदेव ने हमें बोला वो करें? बेटा हम आपको बहुत जल्द यहाँ से मोक्ष दिलाने वाले हैं, आपसे वादा करते हैं। हम कई बच्चे ऐसी हैं जो आपकी उम्र की हैं, उनको हम पहले भी मोक्ष दिला चुके हैं, और हम आपसे वादा करते हैं हम आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। अब एक काम करते हैं भैया, टाइम वेस्ट, टाइम गुरुजी ने बोला ना वो करो। एक काम करते हैं, सबसे पहले उस कब्र को ढूंढते हैं, उस कब्र पे चलते हैं, जो अपने को गुरुदेव ने कहा वो करते हैं, ठीक है? ये बच्ची अपना साथ दे रही है, ये दिख रही है बराबर, और इसको कोई खतरा नहीं है अभी तक, क्योंकि यहाँ पे मैं नारियल जो रख के गया था ना, उसके बाद में यहाँ पे कई आत्माएं हैं जो इसकी मदद कर रही हैं यहाँ पे, इसको मतलब कुछ भी नहीं होने देगी। और अब हर जगह जहाँ पे छोटी बच्ची होती है, ठीक है ना, वहाँ हमीदा माँ हमेशा सुरक्षा के लिए आ जाती है रात को। वो इसलिए क्योंकि एक मासूम सा बच्चा उसके भी है जिसकी जान हमने बचाई थी। बिल्कुल, हाँ भैया बचाई थी ना, बिल्कुल। अब वो ना हर बच्चियों की मदद करती है। बेटा हम जा रहे हैं तुम्हारी कब्र पे, अगर कोई भी तकलीफ है वहाँ पे तो हमारी रक्षा करोगे आप? भाई आ जाओ। हर्ष भाई फटाफट, भाई हर्ष भाई फटाफट। ढोल की आवाज, ढोल की आवाज। हाँ भैया, आ रही है ढोल की आवाज? बिल्कुल बिल्कुल भैया। नहीं आ रही है। आ जाओ। कौन है यहाँ? कौन है? आप बोल रहे थे ना पिछली बार भी ढोल की आवाज आई, पिछली बार भी आई थी, और पिछली बार तो ऐसा लग रहा था बिल्कुल करीब से आ रही है, मगर ये आवाज़ बहुत धीरे है, पता नहीं कैमरे में आ रही है नहीं आ रही है आवाज़, मगर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई जैसे 12:30 बज चुके, हो सकता है रात को 1 से 1:30 बजे यहाँ पे कोई लोग पहुँचे। इस चीज़ को सुरक्षा मतलब सुरक्षा घेरे के अंदर लाना बहुत ज़रूरी है अपना, इस कब्र को। तो जो अपने को कहा ना वो काम आज की तारीख में करना ही है अपने को। कौन है यहाँ? कौन है? भाई आ गया हर्ष भाई पीछे मत रहो भाई, इतना पीछे मत रहो। किसी भी लोकेशन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। बच्ची की आत्मा मदद कर रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे कोई दूसरा नहीं हो सकता भाई, दूसरा भी हो सकता है यहाँ पे, गाँव वाले भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, जंगल है।
हर्ष, हाँ भैया। पिछली बार तू आया था ना मेरे साथ में, हाँ तो रास्ता किस साइड में है कबर वाला? भैया आई थिंक उस साइड, कंफ्यूज में हो जाता हूँ। उस साइड, इस साइड उधर उधर। रास्ता है मगर यहाँ पे कबर नहीं है। डेफिनेट कह देता हूँ मैं आपको, यहाँ कबर नहीं है भाई, इस जगह नहीं है वो कबर। और वहाँ पे आज की तारीख में वो चीज़ करना जरूरी है, नहीं तो शायद ना देरी हो जाएगी। और पहले जैसे प्रिया फंसी ना, वैसे ये भी फंस सकती है। ये गुरुदेव ने बोला है अपने तपोबल से, उन्होंने आज आज्ञा दी है कि तुम्हें उसकी कब्र पे ये करना ही है। और दोस्तों ये सस्पेंस है, ये कब्र पे पहुंचने के बाद में मैं आपको बताऊंगा कि आज मैं क्या करने वाला हूं। वहाँ पे एक ऐसी चीज़ करने वाला हूं जो केवल और केवल आपने बहुत कम ऐसी चीज़ें देखी होगी। आज वो चीज़ करने वाला हूँ, बिना स्किप करे आप देखना। बस ये है कि पहले हमारे को कब्र मिलना जरूरी है। हर्ष, हाँ भैया। मुझे नहीं लगता भाई अपन आगे की साइड में आ गए शायद, क्योंकि यहाँ पे मैं हमेशा गुमराह हो जाता हूँ। और मुझे लगता है अपन आगे आ गए थोड़ा सा। भाई पीछे आओ वापस। विजेंद्र भाई फटाफट आओ, मैं हमेशा यहाँ पे कंफ्यूज होता हूँ। यार जंगल की कितनी आवाज़, दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हो जो जंगल के जीव होते हैं उनकी आवाज़ें देखो कितनी आ रही है जंगल की आज। पहले ये आवाज़ें नहीं थी, मगर आज ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे अजीब अजीब आवाज़ें आ रही है। इस साइड से याद आ गया मुझे, ये रास्ता ये नहीं है। हाँ ये वाला है। इस साइड है। यहीं आसपास है। ये तो आग लगाई हुई है। भाई हर्ष फटाफट इधर आ। ये क्या इस साइड में आजा, इस साइड में आजा, कुछ कर रहा है। मैंने कहा ना देखो यहाँ पे कुछ नहीं, तंत्र विद्या हो रही है भाई। यहाँ पे किसी आग लगाई है, कुछ ना कुछ कर रहा है यार। इसका घर के ऊपर कुछ ना कुछ हुआ है। अपने से पहले यहाँ पे अपन ने शायद देरी कर ली है यहाँ पे पहुँचने में, है ना? ये तो गांजा है ना? कुछ ऐसी नशे की चीज़ ऐसी कुछ, मतलब ऐसी जो ये तो तांत्रिकों के काम में आने वाली चीजें हैं। तांत्रिकों में जो काम में आती है ना वो चीज़ें है, मैं समझ चुका हूँ इनको। ठीक है ना, एक काम करते हैं भाई, गाइस ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते, मगर कुछ चीज़ ऐसी है जो उसमें खुशबू आ रही है गांजे की। ये तांत्रिक विद्याओं के अंदर ये गांजे वगैरह, नींबू वगैरह, ये सब चीज़ें काम में आती है, मगर हमें यहाँ पे स्मेल आ रही है गांजे की। कुछ ना कुछ यहाँ पे तंत्र विद्या हुई है, मगर आज सारा लफड़ा ख़त्म कर देंगे, क्योंकि अब मैं आपको बताने वाला हूँ मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ। जब यहाँ की वीडियो हमने गुरुदेव को बताई थी कि गुरुदेव ये उस बच्चे की कब्र है जो राधा नाम की, जिसकी आत्मा यहाँ भटकती है, तो गुरुदेव ने ये बोला कि अगर तुम उस आत्मा को सुरक्षित घेरे में लेना चाहते हो तो उस कब्र को तुम्हें खोदना नहीं है, मगर उसके ऊपर तुम्हें अग्नि लगानी है, आग जला देनी है, ताकि उस कब्र को हमेशा उस कब्र के लिए अंतिम संस्कार माना जाएगा। और इससे राधा सुरक्षित हो जाएगी और कई पॉजिटिव आत्माएं हैं जो यहाँ पे उसकी रक्षा करेगी फिर, और जो उसको मुक्ति दिलाने का जो समय है वो खुद तय करेंगे गुरुदेव। तो सबसे पहले यहाँ पे तैयारी करते हैं कि इस कब्र को बिना खोदे यहाँ पे आग लगाते हैं अपन, ताकि एक काम अपना मजबूत हो जाए। उसके बाद में अगर राधा नज़र आती है तो उससे बात करेंगे क्या यहाँ पे तांत्रिक आए, ये सब कुछ जवाब देगी राधा, समझ रहे हो? एक काम करो हर्ष भाई, सबसे पहले लकड़ियाँ चुपते हैं, तब तक एक काम करो वीडियो को स्टॉप कर दो, क्योंकि समय ज़्यादा लगेगा, कोई मतलब नहीं है, लॉन्ग वीडियो हो जाएगी भाई। शूट करना अपना मकसद नहीं है, मेन है अपना काम दिखाना, समझ रहे हो? तू स्टॉप कर दे भाई वीडियो को। हे गुरुदेव, आपने जो हमें काम बोला है उस काम को हम अंजाम दे रहे हैं। हमें कोई भी हार्म नहीं पहुँचे, हमें कोई भी तकलीफ नहीं पहुँचे। हम जो भी कर रहे हैं इस बच्ची की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। कोई भी देवी देवता अगर देख रहे हैं तो इस राधा को अपने चरणों में जगह दे, ताकि ये दूसरा जन्म ले पाए। इस जन्म ने
कोई भी खुशियाँ इसने देखी नहीं है, इसलिए मैं आपसे अरदास करता हूँ, हे मालिक आप अपनी चरणों में इसको जगह दो, राधा का मोक्ष जल्दी हो जाए, बस हमें आशीर्वाद दो। आग बढ़ी देखो। पता नहीं दोस्तों, गुरुदेव ने हमें ये क्यों बोला कि इस कब्र को खोदने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे आपको आग लगा देनी है ताकि इसका अंतिम संस्कार ही माना जाएगा। ये हम नहीं बता सकते कि गुरुदेव ने ऐसा क्यों बोला है, जो बोला वो काम हम आपको करके बता रहे हैं। हमने यहाँ पे आग लगा दी है, अब देखना है यहाँ पे क्या राधा हमें नज़र आएगी, क्या यहाँ से वो जा चुकी है, हमें पता नहीं है। सीधा चलते हैं लोकेशन के ऊपर जहाँ पे राधा नज़र आती है हमेशा। आ जाओ। सामने की तरफ नहीं है, देखो। हर्ष, 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 फटाफट आ, तू वहाँ रुक मत, ऐसी सेंसिटिव जगह पे भाई फटाफट आया कर। तो मतलब मेरी जा चुकी है। तू सामने देखो, सामने मैंने कहा ना वो हमेशा यहाँ पे आ जाती है, और आज भी देखो अपना अंतिम संस्कार खुद देख रही है अपनी आंखों से। ये देखो, आप नोट करो, कोई भी आत्माएं कभी ऐसा नहीं देखा होगा जो खुद का अंतिम संस्कार देखे। एक प्रिय थी, वो भी एक बच्ची की आत्मा, उसने अपना अंतिम संस्कार होते हुए देखा। आज राधा अपनी कब्र के ऊपर जो हमने उसका अंतिम संस्कार करा कुछ मंत्रों के द्वारा, तो अपनी आंखों से शायद वो देख रही थी और सामने वो आ चुकी है। अब हम इससे मोशन सेंसर डिवाइस से बात करेंगे, क्योंकि जो आत्माएं होती है बहुत कम शक्तिशाली होती है, उसमें ऐसी शक्ति आ जाती है कि वो बोल सकती है। मगर आज हम इस मोशन सेंसर के जरिए से बात करेंगे। वो भाई वो क्या वो हाथ जोड़ रही है खुद की कब्र पे दोस्तों, खुद की कब्र के ऊपर हाथ जोड़ रही है। देखो आप, राधा हम आपसे बात करना चाहते हैं बेटा। राधा टाइम पर आप देखो। दोस्तों आपको मालूम है ये मोशन सेंसर डिवाइस है, ऑटोमेटिक जैसे ही मैं यहाँ से दूर होऊंगा ये बंद हो जाएगी। ये बंद हो चुका है, देखो आप। किसका फोन आ रहा है आपके? घर से आने लगे, रात काफ़ी हो गई ना दोस्तों। घर वाले बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, हम ऐसी लोकेशन पे आते हैं और अभी विजेंद्र भाई के घर से फ़ोन आ रहा है। सामने जो चीज़ खड़ी है, तब तक हम यहाँ से नहीं निकलेंगे जब तक ये हमारी बातों के जवाब नहीं दे देती। राधा बेटा हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, क्या अभी जो काम हमारे गुरुदेव के द्वारा बताया गया था वो काम हमने यहाँ पे करा है, क्या वो काम सही है? अगर वो काम सही है तो इस लाइट को जला के बताओ, ताकि हमें ऐसा लगेगा कि हम जिस काम को अंजाम देना चाहते हैं उसमें आगे बढ़ पाएंगे और आपको मोक्ष दिला पाएंगे। कैसा लग रहा है आपको कि हमने काम सही करा है? तो इस लाइट को जलाओ बेटा। है ना, काम से खुश है बिल्कुल। और आपने देखा इसने अपने अंतिम संस्कार को मतलब प्रणाम करा है अपनी कब्र पे। ठीक है बेटा, आप इस लाइट को बंद करो ताकि मेरा अगला सवाल जो मैं करने वाला हूँ, और मैं बहुत जल्दी यहाँ से निकलना चाहता हूँ बेटा। ये सब काम आपके लिए करना चाहता हूँ मैं यहाँ से जाने के बाद। क्या इन 1-2 दिनों के अंदर यहाँ पे कोई तांत्रिक वगैरह या फिर कोई
ओझा वगैरह या कुछ ऐसे लोग जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या आपको अपने वश में करना चाहते हैं, क्या आपकी कब्र पे आके उन्होंने कुछ ऐसा करा है? अगर ऐसा करा है उन्होंने तो इस लाइट के जरिए हमें आप जवाब दो। मतलब आ रहा है, कोई ना कोई आया। आपका डाउट सही था, जो चीज़ आपने उठाई थी ना उसमें खुशबू आ रही थी, वो सही है। फिर यहाँ पे कुछ ना कुछ हुआ है। गोरी वगैरह भैया वो नशा करते हैं, उससे क्या बोलते हैं उसको? चिलम चिलम चिलम। वो मुझे लगता है कि गोरिया वगैरह का कुछ है यहाँ पे। मेरे को लग रहा है कि उन्होंने कुछ यहाँ पे कराया, उसमें वो सफल नहीं हो पाए, या फिर हो सकता है उनको टाइम लगा और वो यहाँ से निकल गए हो, क्योंकि 3 बजे बाद में ब्रह्म मुहूर्त लग जाता है। ठीक है बेटा, इस लाइट को बंद करो आप। लाइट को बंद करो बेटा आप। क्या आपके माँ बाप जिस खजाने के चक्कर में आपके साथ में गलत करा है यहाँ पे, क्या वो अभी भी ये सब कुछ करना चाहते हैं आपकी आत्मा के द्वारा आपको वश में करके? क्या वो चाहते हैं कि आपके आत्मा को वश में करके और जिस खजाने के लिए उन्होंने आपकी ज़िंदगी मिटा दी उसी के पीछे आज भी पड़े हुए हैं? अगर ऐसा है तो हमें लाइट के जरिए जवाब दो आप। कैसे कैसे इंसान है दोस्तों, कैसे कैसे इंसान है। ऐसे माँ बाप, ऐसा परिवार जो मरने के बाद में भी इस बच्ची का पीछा नहीं छोड़ रहा है। ठीक है बेटा, आप लाइट से दूर हो ताकि हमारा अगला सवाल आपसे हम करने वाले हैं और वो बहुत ज़रूरी भी है हमारे लिए। क्या बेटा हमें यहाँ पे कोई खतरा है? क्या ऐसा लगता है आपको कि अभी हमने यहाँ पे ढोल नगाड़ों की कुछ आवाज़ें सुनी है, तो क्या यहाँ पे अभी कोई लोग आएंगे जिससे हमें खतरा हो सकता है? अगर ऐसा है तो बेटा हमें जवाब दो। इसका मतलब वो लोग अभी भी आएंगे विजेंद्र भाई? बैग के अंदर गन पड़ी है आपके? पक्का? ठीक है बेटा, आप इस लाइट को चालू रहने दो, तो मैं थोड़ा बहुत आगे रखता हूँ। बेटा हम ये टॉफी आपके लिए लेके आए जो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। क्या बेटा हम आगे आके इस टॉफी को आपको दे सकते हैं? ओ भैया बुला रही है भैया। नहीं भैया, ये नेगेटिव है, कुछ ना कुछ भैया ब्लिंक नहीं करता है, इधर मोशन सेंसर कभी भी। क्या बेटा हम आपके पास में आके ये टॉफी दें? ये टॉफी हमें कहाँ रखनी है बेटा? हमें जगह बताओ ताकि हम आगे बिना इजाजत के हम नहीं आएंगे। ओ भैया अपनी कब्र पे रखने के लिए कह रही है। सही बातें सही पूछना बहुत जरूरी होता है। जल्दीबाजी में अपन कोई भी एक्शन लें तो गलत भी हो सकता है। ये ब्लिंक ही कर रहा था बार बार। ये ब्लिंक था कि कुछ शक्ति ऐसी होती है जो अपने वश में करने के लिए इसके ऊपर असर है। ये ब्लिंक इसलिए कर रहा था, उसने आपने देखा वो हाँ भी कर रही थी कि मुझे दो आगे आके, और ये ब्लिंक मतलब ये मना कर रही है, मतलब इसकी पॉजिटिव ऊर्जा इसको कह रही है कि नहीं आगे नहीं आना है, ठीक है। और उसके नेगेटिव ऊर्जा जो यहाँ पे तंत्र विद्या हुई हुई है वो कह रही है कि नहीं। समझ रहे हो आप? अब देखो इसका इशारा, वो कह रही कबर के ऊपर रखे हो। हर्ष आप यहीं पे रुको इसके मोशन सेंसर के पास में, ठीक है। हर्ष फटाफट फटाफट उस साइड में आ जा। हे प्रभु, इस बच्चे के लिए मैं कुछ लेके आया था और इसी की कब्र के ऊपर मैं ये रख के जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ आत्माएं खा नहीं सकती, मगर किसी न किसी द्वारा उसका पेट जरूर भर देना। आजा भाई फटाफट आजा, फटाफट 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 आजा। फटाफट
मैंने कमेंट की। बेटा इस लाइट को बंद कर दो प्लीज़, ताकि मैं आपसे कुछ चीज़ पूछना चाहता हूँ, उसके बाद में मैं वादा करता हूँ यहाँ से चला जाऊँगा। क्या बेटा आप चाहते हो हम यहाँ से चले जाएं? क्या आप चाहते हो हम यहाँ से चले जाएं? अगर ऐसा है तो इस लाइट को जला के बताओ, ताकि हम जल्दी यहाँ से काम करो, निकलो भैया। बेटा हम जा रहे हैं, मगर मैं वादा करके जा रहा हूँ, बहुत जल्द हम आपको यहाँ से मुक्ति दिला देंगे। गुरुदेव के कहने के हिसाब से हम यहाँ पे आएंगे। देखो भैया, ये होती है पॉजिटिव ऊर्जा, ठीक है ना? आ जाओ। दोस्तों, हमने जो काम करा है, क्या आपको लगता है वो सही करा है? अगर आपको लगता है तो कमेंट करके जरूर बताना और अपनी राय जरूर देना कि हम और क्या इसके लिए कर सकते हैं। आपकी राय के बिना हम एक कदम नहीं चल सकते। जब तक आपका साथ बना रहेगा तब तक हम ऐसी आत्माओं को मुक्ति दिलाते रहेंगे। मगर आपका फ़र्ज़ बनता है हमें, अगर आपके दिमाग में कोई भी ऐसी चीज़ आ रही है तो उसके लिए हमें कमेंट करके राय ज़रूर देना। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आ जाओ।